Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे पेडागोजी स्पेशल महामैराथन कह लीजिए, पार्ट 3 या डे 3 कह लीजिए। ये लॉकडाउन स्पेशल सीरीज है और अभी दिन बचते हैं बहुत ही सारे। तो ऐसा तो है नहीं कि अब हम घर बैठ करके परेशान होते रहेंगे, कुछ नेगेटिव चीजें देखते रहेंगे। तो कुछ तो पॉजिटिव भी बनता है, कुछ सीखना भी बनता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स है, एनर्जी आप लोगों ने बनाई हुई है और बना करके रखिए, क्योंकि मुश्किल समय में जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा एनर्जी की और वो जनरेट भी होती है। तो स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए अपना सभी और घर पर रहिए। ये तो बहुत ही ऐसे तकिया कलाम बन गया है आजकल के लिए, जो कि जरूरी भी है। स्टार्ट करें फिर। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देश भर से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, विश्वास रखती हूँ इस बात में। और सभी का स्वागत है। अपने अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद संडे वार्ता भी करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एनर्जी को बनाए रखना है, तो संडे को आज छुट्टी हुई नहीं है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को, मतलब कि मैस्लो का क्या है, अभिप्रेरणा सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन की थियरी है। ठीक, तो ये जो मोटिवेशन की थियरी है, इसको और क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। यूपीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 का। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, वी ऑल आर बेस्ट। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हायरार्की ऑफ नीड यानी आवश्यकता का सिद्धांत। हायरार्की ऑफ नीड्स कह सकते हैं, मतलब मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकताओं की सीढ़ियां हैं, ये कह सकते हो आप। ठीक है, लेवल्स हैं हमारी नीड्स के, कुछ 5 लेवल इन्होंने बताए हैं। तो जब जैसी हमारी एक लेवल की नीड पूरी होगी, हम दूसरे लेवल पे जाने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, देन फिफ्थ जो कि हाईएस्ट है। ये है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान वाली, फूड वाली, मकान भी भूल जाओ। दूसरा है यहाँ पर आएगा आपका सेकंड, सेफ्टी नीड्स, कि भाई एटलीस्ट ऐसा ना हो आज खाना मिल गया कल ना मिले, तो सेफ्टी भी हमें चाहिए। फिर है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर हमें फैमिली भी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, फोर्थ पर सेल्फ एस्टीम, हमें फिर समाज में इज्जत चाहिए एक तरीके से। और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु एम आई। सब कुछ जब आप जान लेते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी, दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, फिर भी आप सर्च करते हैं भाई मैं हूं कौन और मैं किस चीज के लिए बना हूं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट उसके लिए ये 4 जो चीजें हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैं सो करके उठी हूँ तो आवाज थोड़ी सी चेंज होगी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, या फिर थियरी ऑफ लर्निंग कहेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग नहीं कहेंगे। बहुत बढ़िया अवनीत, सभी लाइक कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। नेक्स्ट है फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है संप्रत्यवाद, फिर है व्यवहारवाद, देन संज्ञानात्मकतावाद और लास्ट है आपका रचनात्मकतावाद। आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मतलब थियरी ऑफ लर्निंग, या कहें तो मतलब एक इस लर्निंग के डोमेन से जुड़ा हुआ नहीं है। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संप्रत्यवाद जैसा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्चुअलिज्म हमने नहीं पढ़ा। व्यवहारवाद मतलब कि बिहेवियरिज्म, जिसमें स्किनर आते हैं, आपके पैवलव हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं। कॉग्निटिविज्म भी सीखने के बारे में बात करेगा, जिसमें प्याजे हैं, ब्रूनर हैं, वाइगॉस्की हैं। रचनात्मकतावाद, सॉरी, कॉग्निटिविज्म ब्रूनर के पास चला जाएगा, मिल ने भी इस पे काम किया। रचनात्मकतावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें प्याजे, वाइगॉस्की और ब्रूनर मिलेंगे। ठीक है बात। तो संप्रत्यवाद जैसा हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअलिज्म ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स तो संज्ञान में ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि संरचनावादी मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, जो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वो बताएगा कि क्या एक चीज ज्ञान की संरचना यानी कि नॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताएं। बहुत बड़ा दीपिका। पहला है अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, देन दंड आपका, जिसको हम पनिशमेंट कहेंगे। यंत्रवत याद करना मतलब मैकेनिकल वे में आप रिपीट करते रहें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। या फिर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। बहुत ही गलत आंसर कर रहे हैं। संरचनावाद अनुबंधन के बारे में कभी जीवन में बात नहीं करेगा, क्योंकि ये जो अनुबंधन है, कंडीशनिंग जिसको हम कहते हैं, ये बिहेवियरिज्म का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, व्यवहारवाद का, ना कि संरचनावाद का। संरचनावादी कौन थे? संरचनावादी विल्हेम वुंट थे, जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 लिप्जिग जर्मनी में। उन्होंने बात की विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान से जोड़ने में ओहो लाइट गई भाई। अच्छा, अभी तो
जो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले अंकल हैं वो आ नहीं रहे हैं आजकल, आ गई थैंक गॉड। तो कनेक्शन हुआ नहीं है इसका, बोर्ड का ही कनेक्शन नहीं हुआ है। बताओ, स्टार्ट होगा, 1 मिनट का समय दीजिए। तो विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है संरचनावाद उसकी बात करेगा, मतलब कि संरचना सीख जाएगा, ये पूछा है हमसे। वाह वाह मोदी जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अभी चीजें चल रही हैं, बफरिंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं वीडियो में भी जीवन में भी, है ना। आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ, इंग्लिश वाले बस 10 दिन रुके, 10 दिन हिंदी वालों को भी थोड़ा लुत्फ उठाने दो, है ना। इतने थोड़ा सा कष्ट करो, 10 दिन में खत्म हो जाएगी ये सीरीज। सामान्य बुद्धि बालक, मतलब जो एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा है, वो कब से बोलना शुरू कर देगा, बोलना सीख जाता है। अब ये इन्होंने डायरेक्टली हमें बताया नहीं है कि भाई कब से एक शब्द बोलना या प्रॉपर बोलना, तो हम इसको बोलना मतलब प्रॉपर जब वो कंबाइन करके 2 वर्ड जोड़ के एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बोल पाए, क्योंकि एक शब्द को तो बोलना नहीं कहेंगे। तो 6 महीने से वैसे तो बैबलिंग बलबलाना आ जाता है बच्चे को, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 16 महीने के बाद, कुछ 18 महीने से 24 महीने के बीच वो 2 वर्ड्स को कनेक्ट करके सेंटेंस बना करके बोलना सीख जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो सिर्फ 3 शब्द वो बोल पाता है, वो भी सिंगल सिंगल, ना कि सेंटेंस में। तो आंसर क्या होगा इसका, इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए 34 माह होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है, गलती से भी ए को ना माने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, यानी लैंग्वेज टीचिंग की फर्स्ट क्लासरूम आप किसको कंसिडर करेंगे। पहला है 16 प्लेवे विद्यालय यानी प्लेवे स्कूल, फिर है पूर्व प्राथमिक कक्षा, फिर है घर, और फिर है उपरोक्त सभी। बताएं एक बार। नहीं, तबीयत एकदम अच्छी है, बस मैं थोड़ा रूटीन चेंज करने की कोशिश में हूँ जो सालों साल से बिगड़ा हुआ है। तो अब रात को सो के सुबह उठना काफी भारी पड़ रहा है। आदतें बदली कहाँ जाती हैं आसानी से। आंसर कीजिए। घर भाई, बिल्कुल फर्स्ट जो शिक्षक है वो माँ है। और अगर बात करें भाषा भी, तो आप सबसे पहले घर से ही, अपने आसपास से ही ग्रहण करेंगे ना, तो घर होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी धीरे धीरे क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स भी मिलते जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या कहेगा ये क्वेश्चन, देख लेते हैं थोड़ा सा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भाई गार्डनर की अपनी थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुबुद्धि की, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की है। अगर मैं बात करूं तो पहला है संगीतात्मक बुद्धि, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस को आप किससे जोड़ोगे, ये है ए कॉलम, ये है आपका बी कॉलम, दोनों को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा। ऐसा थोड़ा ना अब एक बार लाइट जाएगी हमेशा थोड़ा ना जाएगी, है ऐसे बुराई सुन ले हम अपने कनेक्शन की। नींद चढ़ गई है। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, ये दिखाई नहीं रहा कितने लोग देख रहे हैं अभी। 600 लोगों ने लाइक किया, ये तो दिखा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोग। ठीक है, इन दोनों को तो हटा ही देंगे। देखते हैं भाई, संगीतात्मक का मतलब है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और म्यूजिक कौन, मूर्तिकार में थोड़े ना म्यूजिक आएगा। वायलिन वादक जो है उसको म्यूजिक की समझ होगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएगा अगर। ठीक, भाषिक जो है वो कवि में होनी चाहिए, जो अभिव्यक्ति है भाषा को लेकर के। अंतर्वैयक्तिक जो है वो चिकित्सक में पाई जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, ये समझ पाएंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम को, या जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनकी प्रॉब्लम को। काउंसलर भी लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में। स्थानिक बुद्धि जो है वो मूर्तिकार में पाई जाएगी। ठीक है, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में पाई जाएगी, जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग कैसी नाक बनानी है, कहाँ से कैसे बनाना है। तो बात हो गई कि ए के साथ तो जाएगा 4, ए के साथ 4 जाएगा, ठीक है, यहाँ तक की बात। भाषिक के साथ सेकंड जाएगा, यहाँ तक भी सेम ही है दोनों। फिर है अंतर्वैयक्तिक, तो ये चिकित्सक होगा, ये कभी भी 5th मूर्तिकार नहीं हो सकता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और स्थानिक आपका मूर्तिकार होगा। तो इसलिए आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इस तरीके से इनका आंसर ढूंढना आसान होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। और इस तरीके के क्वेश्चन काफी दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, आप सभी ने जिन्होंने भी सही आंसर किया है। अभी वीडियो क्लियर है, रिफ्रेश करके देखिए एक बार, बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, हम मानते हैं आपकी बात। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। भाई